एक परिचय। मैं कौन हूँ? एक माँ की कहानी। मेरा नाम रोज़ा मेंडोंसा है। मैं 62 साल की हूँ। एक सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षिका हूँ और 12 साल से विधवा हूँ। जब मैं आज अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि मैंने अपने पूरे जीवन का एक ही मकसद रखा था, अपने बच्चों हेलेना और राफेल को खुश देखना। मेरे पति की मृत्यु के बाद, जब हेलेना केवल 18 साल की थी और राफेल 15 का, मैंने अपनी जिम्मेदारियों को दोगुना कर लिया। उन दिनों मैं सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक काम करती थी। स्कूल में पढ़ाने के अलावा मैं घर पर ट्यूशन भी देती थी ताकि बच्चों की अच्छी शिक्षा का खर्च उठा सकूं। मेरे कपड़े पुराने होते गए, मेरे सपने धुंधले होते गए, लेकिन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे लगता था कि मेरी हर मेहनत सार्थक है। हेलेना जब कॉलेज में टॉप करती थी तो मैं गर्व से फूली नहीं समाती थी। राफेल जब अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था तो मैं उसके लिए पैसे की व्यवस्था करती रहती थी। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा था कि अब शायद कुछ समय अपने लिए भी निकाल सकूंगी। शायद वे यात्राएं कर सकूंगी जिनका सपना मैंने युवावस्था में देखा था, या उन किताबों को पढ़ सकूंगी जो मेज पर धूल खाती रह गई थीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि एक माँ होने की भूमिका मुझसे कभी अलग नहीं हुई। मैं अभी भी हेलेना की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहती थी, राफेल के करियर की चिंता करती रहती थी। 2 निमंत्रण और फिर निमंत्रण वापसी, दिल टूटने की शुरुआत। हेलेना की शादी की खबर मिली तो मैं आसमान पर पहुंच गई थी। मेरी बड़ी बेटी का विवाह। वह लड़का, मार्कोस, अच्छे घर से था, अच्छी नौकरी करता था। हेलेना खुश थी और मेरे लिए बस यही काफी था। मैंने तुरंत अपनी बचत से 50,000 रुपये निकालकर शादी की तैयारियों के लिए दे दिए थे। हेलेना ने शुक्रिया कहा था, लेकिन उसमें वह गर्मजोशी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैं दिन रात शादी की तैयारियों के बारे में सोचती रहती थी। कौन सी साड़ी पहनूंगी, कैसे अपने बालों को संवारूंगी, मार्कोस के परिवार से कैसे मिलूंगी। मैंने सोचा था कि अपनी बेटी की शादी में मैं सबसे खुश मां दिखाई दूंगी। फिर वह भयानक दोपहर आई। मैं बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी जब मेरे फोन में ईमेल की आवाज आई। हेलेना का ईमेल था। मैंने सोचा शायद शादी की कोई नई जानकारी हो, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मेरे हाथ से फोन गिर गया। प्रिय माँ, मार्कोस के परिवार और मेरे बीच लंबी चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि आपका नाम गेस्ट लिस्ट से हटाना बेहतर होगा। उनका कहना है कि हमारे पारिवारिक मतभेदों की वजह से शादी में अनावश्यक तनाव हो सकता है। आप चाहे तो लाइव स्ट्रीम के जरिए शादी देख सकती है। मुझे उम्मीद है आप समझेंगी। हेलेना। मैं वहीं बैठ गई। पानी का पाइप मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और पानी बहता रहा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी अपनी बेटी मुझसे ऐसा कह सकती है। क्या मतभेद? कौन से मतभेद? मैंने तो कभी कोई विरोध नहीं किया था। 3 भावनात्मक प्रभाव और यादें। अतीत का दर्द। मैं घंटों तक उसी स्थिति में बैठी रही। सूरज डूब गया, लेकिन मैं हिल नहीं सकी। मेरे मन में यादों का सिलसिला शुरू हुआ। वे रातें जब हेलेना बुखार से तड़पती थी और मैं जागकर उसकी देखभाल करती थी। वे दिन जब मैंने अपने गहने बेचकर उसकी फीस भरी थी। जब वह कॉलेज की किसी परीक्षा में फेल हो गई थी तो मैंने उसे प्राइवेट ट्यूशन दिलवाया था, जिसके लिए मुझे महीनों तक दिन में 2 वक्त का खाना छोड़ना पड़ा था। राफेल की भी यादें आईं। जब वह बाइक मांगता था तो मैंने अपनी सारी बचत लगाकर उसके लिए बाइक ली थी। जब उसे कोई महंगे कपड़े चाहिए होते थे तो मैं अपने लिए साल भर कुछ नहीं खरीदती थी। मैंने सोचा था कि यही तो है माँ होना, अपनी खुशी बच्चों की खुशी में ढूंढना। लेकिन आज, उस ईमेल के बाद, मुझे लगा जैसे मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा प्यार, मेरी सारी कुर्बानियां किसी ने एक झटके में मिटा दी हों। क्या मैं वाकई इतनी बुरी माँ थी कि मेरी उपस्थिति शादी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती थी? मैं अपने कमरे में जाकर अलमारी खोली। वहां वह साड़ी रखी थी जो मैंने शादी के लिए खरीदी थी। नीले रंग की, सुनहरे बॉर्डर वाली। मैंने सोचा था कि इसमें मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी अपनी बेटी की शादी में। अब वह साड़ी मुझे ताना मार रही लगती थी। 4 दृढ़ निर्णय। मैंने अपनी सुरक्षा करना सीखा। रात भर मैं सो नहीं सकी। सुबह 4 बजे उठकर मैं रसोई में गई और चाय बनाई।
गर्म चाय की चुस्की लेते समय मुझे एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हुई, जैसे धुंध हट गई हो। मैंने अपने फ़ोन में बैंकिंग ऐप खोला और देखा कि हेलेना को और 50,000 रुपये भेजने का ट्रांजैक्शन शेड्यूल था आज। मैंने बिना एक सेकंड गवाए उसे कैंसल कर दिया। उस समय मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पहली बार मैंने अपने लिए कोई फैसला लिया था। पहली बार मैंने अपने सम्मान को प्राथमिकता दी थी। मैंने महसूस किया कि 62 साल की उम्र में मुझे यह सीखना पड़ रहा है कि कैसे अपनी सीमाएं निर्धारित करनी है। मैंने हेलेना को एक संक्षिप्त ईमेल भेजा। समझ गई। तुम्हारी खुशी के लिए शुभकामनाएं। माँ। मैं लंबा जवाब लिख सकती थी, अपना दुख व्यक्त कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। कभी कभी कम शब्द ज्यादा प्रभावी होते हैं। उस दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने सीखा कि प्यार एक तरफा नहीं होना चाहिए। आज मैंने सीखा कि सम्मान की कीमत पैसे से ज्यादा होती है। आज मैंने सीखा कि माँ होना इसका मतलब नहीं है कि आप अपनी गरिमा को दांव पर लगा दें। 5 पारिवारिक संघर्ष, रिश्तों की असली परीक्षा। अगली सुबह राफेल का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा था। माँ, आपने पैसे क्यों वापस किए? हेलेना बहुत परेशान है। आप जानती है ना कि शादी का खर्च कितना होता है। तुम कब आओगे? मैंने शांति से पूछा। माँ, बात यह नहीं है कि मैं कब आऊंगा। बात यह है कि आप गलत कर रही है। राफेल, कुछ बातें फोन पर नहीं होती। तुम घर आओ। शाम को राफेल आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह सीधे बैठक में आया और बोला, माँ, यह क्या बचकानी हरकत है? हेलेना आपकी बेटी है। उसकी शादी है। थोड़ा सा टेंशन हो भी जाए तो क्या बड़ी बात है? मैं उसे देखती रही। यह वही राफेल था जिसके लिए मैंने रातों की नींद हराम की थी। वही राफेल जिसे मैंने अपने खून पसीने से पाला था। आज वह मुझसे कह रहा था कि मैं बचकानी हरकत कर रही हूँ। राफेल, मैंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी की शादी में जाने के लिए योग्य नहीं हूँ? माँ, बात यह नहीं है। तो फिर बात क्या है? मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मुझे लाइव स्ट्रीम पर अपनी बेटी की शादी देखनी पड़े? राफेल चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं 30 से 30 साल तुम दोनों के लिए जी चुकी हूँ। मैंने कहा, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। अपने सम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। राफेल ने कहा, लेकिन माँ, पैसे की जरूरत है। हेलेना का बजट टाइट है। राफेल, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि मेरी बेटी को मेरे पैसे चाहिए लेकिन मेरी उपस्थिति नहीं चाहिए। उस दिन के बाद राफेल कई दिनों तक मुझसे बात नहीं की, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं था। पहली बार मैंने अपने बच्चों के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। 6 प्रतिक्रियाएं और दबाव, भावनात्मक ब्लैकमेल की लड़ाई। अगले 3 दिन तक हेलेना के फोन आते रहे। पहले दिन उसने रोते हुए कहा, माँ, आप मेरी खुशी बर्बाद कर रही है। दूसरे दिन उसने गुस्से में कहा, आप कितनी स्वार्थी है। तीसरे दिन उसने भावनात्मक ब्लैकमेल की कोशिश की, माँ, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आप मेरा साथ नहीं देंगी तो कौन देगा? हर फोन के बाद मैं टूटती जा रही थी। मन करता था कि दौड़कर हेलेना के पास जाऊं, उसे गले लगाऊं और कह दूं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने अब झुक दिया तो मैं हमेशा के लिए झुकी रह जाऊंगी। मैंने फैसला किया कि मैं हेलेना के फोन का जवाब नहीं दूंगी। यह मेरे लिए सबसे कठिन फैसला था। एक माँ के लिए अपनी संतान की आवाज को नजरअंदाज करना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, लेकिन मैं जानती थी कि यह जरूरी है। एक शाम मेरी पड़ोसी शीला आंटी आईं। उन्होंने कहा, रोजा, क्या हो रहा है? हेलेना का फोन आया था। बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। शीला आंटी चुप होकर सुनती रहीं। आखिर में उन्होंने कहा, रोजा, तुमने बिल्कुल सही किया है। मैं भी 3 बच्चों की माँ हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। उनके समर्थन से मुझे थोड़ी राहत मिली। 7 अप्रत्याशित सहारा, नई दोस्ती का आधार। कुछ दिन बाद मेरे पुराने सहयोगी प्रकाश सर का फोन आया। वे कहने लगे, रोजा जी,
आजकल आप दिखाई नहीं दे रही। सब ठीक तो है ना? प्रकाश सर के साथ मैंने 15 साल तक एक ही स्कूल में काम किया था। वे हमेशा मेरा बहुत सम्मान करते थे। मैंने सोचा कि कम से कम एक व्यक्ति तो है जो मेरी बात सुनेगा। प्रकाश सर, अगर आप फ्री हो तो क्या हम कहीं मिल सकते हैं? मुझे किसी से बात करनी है। अगले दिन हम पास के कैफे में मिले। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। वे चुपचाप सुनते रहे। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उनकी आंखों में आंसू थे। रोजा जी, उन्होंने कहा, मैं आपको बहुत साल से जानता हूँ। आपने अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया है वह अविश्वसनीय है। लेकिन आज आपने जो निर्णय लिया है वह भी सराहनीय है। क्या आपको लगता है मैंने गलत किया है? बिल्कुल नहीं। आपने बिल्कुल सही किया है। सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थ नहीं है, यह स्वाभिमान है। मैं चाहता हूं कि आप एक बात समझें। आप एक इंसान हैं पहले, मां बाद में। प्रकाश सर की बातों से मुझे बहुत राहत मिली। उन्होंने कहा, रोजा जी, आप अपने लिए कुछ करना शुरू कीजिए। आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। अब अपने लिए जीने का समय आया है। उस दिन के बाद प्रकाश सर और मैं नियमित रूप से मिलने लगे। वे मुझे विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताते रहते थे। उनका साथ मुझे इस कठिन दौर से गुजरने में बहुत मदद मिली। 8 शादी का दिन, दूर से देखी गई खुशी। हेलेना की शादी का दिन आ गया। सुबह से ही मेरा दिल बेचैन था। मैं कई बार सोच रही थी कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, कहीं मुझे अपना फैसला वापस लेना चाहिए। लेकिन फिर मुझे प्रकाश सर की बात याद आई। आप एक इंसान हैं पहले, मां बाद में। शाम को 7 बजे मैंने अपने फ़ोन पर लाइव स्ट्रीम खोला। हेलेना बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाल लहंगे में वह बिल्कुल परी लग रही थी। मार्कोस भी हैंडसम था। समारोह सुंदर था। सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन मैं देख रही थी कि हेलेना का चेहरा पूरी तरह खुश नहीं लग रहा था। शायद वह भी कहीं न कहीं महसूस कर रही थी कि उसकी मां की अनुपस्थिति में यह खुशी अधूरी है। जब पंडित जी ने 7 वचन पढ़वाए तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी होकर उसे आशीर्वाद दूंगी, लेकिन मैं यहाँ अकेली बैठी एक छोटी स्क्रीन पर अपनी बेटी की शादी देख रही थी। फिर भी मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं था। मैं जानती थी कि यह कठिन है, लेकिन यह सही है। मैंने अपने सम्मान की रक्षा की थी। समारोह के बाद जब राफेल का वीडियो कॉल आया तो मैंने देखा कि वह भी उदास था। माँ, उसने कहा, हेलेना आपको याद कर रही थी। मैं भी उसे याद कर रही थी। मैंने कहा, लेकिन कुछ फैसले आसान नहीं होते। नई शुरुआत, अपने लिए जीना सीखना। शादी के एक हफ्ते बाद प्रकाश सर ने मुझे बताया कि पास के कल्चरल सेंटर में पेंटिंग की क्लासेज शुरू हो रही है। आपको पेंटिंग का शौक था ना? उन्होंने पूछा। यह सच था। युवावस्था में मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन शादी और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच यह शौक कहीं खो गया था। मैंने पेंटिंग क्लास ज्वाइन की। पहले दिन जब मैंने ब्रश हाथ में लिया तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, जैसे मैं अपने पुराने दोस्त से मिल रही हूँ। क्लास में मेरी मुलाकात सुनीता से हुई। वह भी मेरी तरह विधवा थी और अकेली रहती थी। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। सुनीता ने मुझे बताया कि वह योगा क्लासेज भी लेती है। मैंने भी योगा शुरू किया। धीरे धीरे मेरी दिनचर्या बदलने लगी। सुबह योगा, दोपहर में पेंटिंग, शाम को प्रकाश सर या सुनीता के साथ वॉक। पहली बार मैं अपने लिए जी रही थी। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और अपनी यादें लिखना शुरू किया। मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी कहानी एक किताब के रूप में लिख सकूं। कई औरतें मेरी तरह ही होंगी जो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देती है। 10 स्वीकृति और समझौता, नए रिश्तों का आधार, जारी। राफेल भी धीरे धीरे समझने लगा था। वह अक्सर घर आने लगा था, लेकिन अब वह मुझसे पैसे की बात नहीं करता था, बल्कि वह मेरी पेंटिंग्स देखता था, मेरे नए दोस्तों के बारे में पूछता था। एक दिन उसने कहा, माँ, आप पहले से ज्यादा खुश लग रही है। मैं खुश हूँ, राफेल, मैंने कहा। पहली बार मैं अपने लिए जी रही हूँ।
हेलेना की शादी के 6 महीने बाद उसने मुझे बताया कि वह गर्भवती है। मैं दादी बनने वाली थी। यह खबर सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया, लेकिन मैंने अपनी सीमाएं साफ रखीं। हेलेना, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने कहा, लेकिन मैं वही माँ नहीं हूँ जो पहले थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी भी है। हेलेना समझ गई थी। उसने कहा, माँ, मैं भी नहीं चाहती कि आप पहले जैसा जीवन जिए। आपको भी अपनी खुशी का हक है। 11 नया अध्याय, दादी बनना और सीमाएं बनाए रखना। जब मेरा पोता आदित्य का जन्म हुआ, तो मैं अस्पताल गई। छोटा सा बच्चा, बिल्कुल हेलेना की तरह दिख रहा था। उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन इस बार यह अलग था। हेलेना ने मुझसे पूछा, माँ, क्या आप कुछ दिन रुक सकती है मदद के लिए? हेलेना, मैं मदद करूंगी, लेकिन मैं अपनी पेंटिंग क्लास और योगा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें भी एक नैनी रखनी होगी। पहले वाली हेलेना होती तो नाराज हो जाती, लेकिन अब वह समझदार हो गई थी। ठीक है, माँ, आप अपना ध्यान भी रखिए। मैंने 2 हफ्ते हेलेना की मदद की, लेकिन अपना रूटीन बनाए रखा। सुबह योगा, दोपहर में बच्चे की देखभाल, शाम को अपना समय। यह संतुलन मुझे अच्छा लगा। 12 प्रकाश सर से प्रेम, नई शुरुआत की संभावना। आदित्य के जन्म के 3 महीने बाद प्रकाश सर ने मुझसे एक अजीब सी बात कही। हम अपनी रोजाना की वॉक पर थे। रोजा जी, उन्होंने कहा, क्या आपने कभी दोबारा शादी के बारे में सोचा है? मैं चौंक गई। प्रकाश सर, यह क्या बात कह रहे हैं? मैं यूं ही पूछ रहा था। मेरी पत्नी को गुजरे 5 साल हो गए। आपके पति को भी 12 साल। हम दोनों अकेले हैं, अच्छे दोस्त हैं। क्या आपको लगता है? मैं कुछ देर चुप रही। यह सोचा भी नहीं था मैंने कभी। 62 साल की उम्र में प्रेम, नई शुरुआत। प्रकाश सर, मुझे सोचने का समय दीजिए। उस रात मैं बहुत सोचती रही। क्या मैं फिर से किसी के साथ जीवन बिता सकती हूँ? क्या यह सही होगा? बच्चे क्या कहेंगे? फिर मुझे लगा, मैं क्यों सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रही हूँ? मेरी खुशी के बारे में क्या? प्रकाश सर अच्छे इंसान हैं। वे मेरा सम्मान करते हैं। 13 बच्चों की प्रतिक्रिया, स्वीकार या विरोध। मैंने हेलेना और राफेल को बुलाया। दोनों एक साथ घर आए। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। मैंने शुरुआत की। प्रकाश सर ने मुझसे शादी का प्रस्ताव भेजा है। दोनों का मुंह खुला रह गया। राफेल पहले बोला, माँ, आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। हेलेना चुप थी। फिर उसने पूछा, माँ, आप क्या चाहती है? मैं खुश रहना चाहती हूँ, हेलेना। प्रकाश सर अच्छे इंसान हैं। वे मेरा सम्मान करते हैं। राफेल ने कहा, लेकिन माँ, लोग क्या कहेंगे इस उम्र में? राफेल, मैंने उसकी बात काटी। मैंने 30 साल लोगों की परवाह करते हुए जिंदगी बिताई है। अब मैं अपनी परवाह करना चाहती हूँ। हेलेना अचानक बोली, माँ, अगर आप खुश हैं, तो मैं खुश हूँ। आपने हमेशा हमारी खुशी को प्राथमिकता दी है। अब हमारी बारी है आपकी खुशी को प्राथमिकता देने की। राफेल को समझने में वक्त लगा, लेकिन आखिर में वह भी राजी हो गया। 14 नई शुरुआत, 63 की उम्र में नया प्रेम। प्रकाश सर और मेरी शादी सादे समारोह में हुई। सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त थे। हेलेना ने मेरे लिए एक सुंदर साड़ी ली थी। राफेल ने समारोह की सारी व्यवस्था की थी। जब पंडित जी ने फेरे कराए, तो मुझे लगा जैसे मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। प्रकाश सर ने मेरे हाथ में हाथ रखकर कहा, रोजा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी व्यक्तिगत पहचान को कभी खत्म नहीं होने दूंगा। यह वादा मेरे दिल को छू गया। शादी के बाद हमने तय किया कि हम अपने अपने घर रखेंगे, लेकिन ज्यादातर समय एक साथ बिताएंगे। यह व्यवस्था दोनों के लिए बेहतर थी। 15 परिवर्तन का फल, नए रिश्तों की मजबूती। शादी के 1 साल बाद हेलेना ने दूसरे बच्चे की खबर दी। इस बार एक बेटी हुई, अरिया। जब मैं अस्पताल पहुंची तो हेलेना ने मुझसे कहा, माँ, आप बहुत खुश लग रही है। मैं खुश हूँ,
बेटा, पहली बार मैं पूरी तरह से खुश हूँ। प्रकाश सर भी अच्छे दादाजी बने। वे बच्चों से खेलते, उन्हें कहानियाँ सुनाते। हेलेना और राफेल दोनों उन्हें पसंद करने लगे। एक दिन राफेल ने मुझसे कहा, माँ, मुझे लगता है कि हमने आपके साथ गलत किया था। आपने हमेशा अपनी ज़रूरतों को दरकिनार किया। राफेल, जो हुआ सो हुआ। अब हम सभी बेहतर इंसान हैं। 16 वर्तमान और भविष्य, संतुष्ट जीवन का सूत्रधार। आज मैं 65 साल की हूँ। मेरी तीसरी पेंटिंग एग्जीबिशन चल रही है। मेरी कई पेंटिंग्स बिकी है। प्रकाश सर मेरे सबसे बड़े सपोर्टर है। हेलेना अब एक अच्छी माँ है और वह अपने बच्चों को सिखाती है कि दादी माँ की अपनी जिंदगी है। राफेल की भी शादी हो गई है और उसकी पत्नी मुझसे मेरी पेंटिंग सीखना चाहती है। जब मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हेलेना की शादी से मुझे निकाल देना मेरे जीवन का सबसे बुरा अनुभव था, लेकिन यह मेरे लिए एक वरदान भी साबित हुआ। इसने मुझे सिखाया कि माँ होना मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं है। प्रेम में सम्मान होना जरूरी है। 60 की उम्र के बाद भी नई शुरुआत हो सकती है। सीमाएं निर्धारित करना स्वार्थ नहीं, स्वाभिमान है। खुशी कहीं भी मिल सकती है, अगर आप उसके लिए खुले हों। 17 संदेश अन्य महिलाओं के लिए। मैं उन सभी माँओं से कहना चाहती हूँ जो मेरी कहानी पर रही है। आप एक व्यक्ति है, पहले माँ बाद में। आपकी अपनी इच्छाएं, सपने और जरूरतें हैं। उन्हें पूरा करना आपका हक है। अपने बच्चों से प्रेम कीजिए, लेकिन अपना सम्मान भी बनाए रखिए। अगर आपके बच्चे आपका अपमान करें, तो उन्हें समझाइए कि यह गलत है। प्रेम का मतलब सब कुछ सह लेना नहीं है। कभी भी किसी भी उम्र में नई शुरुआत करने से न डरिए। जिंदगी केवल एक बार मिलती है। इसे अपनी शर्तों पर जिएं। 18 अंत, नया आरंभ। आज जब मैं प्रकाश सर के साथ गार्डन में बैठी चाय पी रही हूँ, आदित्य और अरिया मेरे पैरों के पास खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यही है जिंदगी। प्रेम, सम्मान और खुशी के साथ। हेलेना अक्सर कहती है, माँ, आप इतनी खुश कैसे रहती है? मैं मुस्कराकर जवाब देती हूँ, बेटा, जब आप अपने लिए जीना सीख जाते हैं, तो खुशी अपने आप आ जाती है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। यह तो नई शुरुआत है। एक ऐसी औरत की शुरुआत जिसने 63 साल की उम्र में यह सीखा कि खुद से प्रेम करना सबसे जरूरी है। रोजा मेंडोंसा प्रकाश। हाँ, अब मैं अपने पति का नाम भी अपने नाम के साथ गर्व से लगाती हूँ। उपसंहार। यह कहानी एक काल्पनिक व्यक्ति की है, लेकिन दुनिया भर में लाखों माएँ इसी तरह के अनुभव से गुजरती है। यह उन सभी के लिए एक संदेश है कि माँ होना एक सुंदर भूमिका है, लेकिन यह आपकी एकमात्र पहचान नहीं होनी चाहिए। आपका भी व्यक्तित्व है, आपके भी सपने हैं, और आपकी भी खुशी मायने रखती है।